गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 के सी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम बुक से ही आज बता रहे हैं, आप लोग बुक से ही देखिएगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जा रहा है। इसके ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हम बुक से ही क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। कह रहा है भारतीय वन बुक है जिसमें 1 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करें। कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक हैं जिसमें दोनों के गुणनफल जो हैं उन गुणनफल और छोटी संख्या के अंतर x का जो मान है वो 25 के बराबर है। तो कह रहा है कि समीकरण में व्यक्त करें। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन, माना कि पहला लगातार धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा लगातार धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल शर्त में कह रहा है प्रश्न से, दोनों का गुणनफल हो गया। इन दोनों के गुणनफल और छोटी संख्या के अंतर, तो छोटी संख्या क्या है x है, का अंतर कितना के बराबर है तो 25 के बराबर है। तो बराबर 25 कर देंगे। अब इसको गुना नहीं करना है, समीकरण में ही दिखाना है। तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया पहला का। तो ये पहला सवाल था कि दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या का अंतर 25 के बराबर है। तो पहला हो गया धन पूर्णांक x, दूसरा हो गया x प्लस 2 और दोनों का गुणनफल और फिर छोटी संख्या के अंतर जो है कितना के बराबर है 25 के बराबर है। इसको उसी तरह से रहने दिए, माइनस में रहे तो प्लस में रहते। पहला सवाल हो गया। अब 2 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदा। वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता है तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य औसत 1 रुपया कम हो जाता है। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या को अगर हम x लेते हैं तो इस कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करना है और समीकरण का घात भी बताना है। कह रहे कि एक आदमी है 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदता है, लेकिन वही जब दूसरे जगह जाता है खरीदने के लिए तो उसी रकम में एक और अधिक पुस्तक पाता है। तो उस समय प्रत्येक पुस्तक की जो मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। तो इसी बात को हम लोग को किसमें व्यक्त करना है, समीकरण में व्यक्त करना और फिर उसका घात बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पुस्तकों की संख्या बराबर x, ऐसे ही दे दिया है लेकिन मान कर हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न से यानी एक पुस्तक का दाम निकालना है तो टोटल रुपया में जितना पुस्तक उतना से हम भाग करते हैं। तो टोटल कितना रुपया है 20 रुपया है, तो एक पुस्तक है तो भाग करेंगे तो एक पुस्तक का दाम निकल जाएगा, भाग कर दिए। फिर उसके बाद करें कि दूसरे जगह जाता है तो 20 रुपये में एक अधिक पुस्तक पाता है तो 1 रुपया कम होता है। तो कम जब भी कहेगा तो माइनस कर देंगे। 20 रुपया है, ये है कितना पुस्तक पाता है, एक अधिक पाता है। तो पहले से पुस्तक x है और एक अधिक पाता है तो इसमें एक जोड़ देंगे। अब बराबर कितना कम हो रहा है तो 1 हो रहा है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, इससे भाग करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20x प्लस 20 में 1 से गुना करेंगे 20, माइनस है माइनस, इससे भाग करेंगे ये कट जाएगा, x बचेगा। x में 20 से गुना करेंगे 20x इक्वल टू 1, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 और इधर x में 1 से गुना करेंगे x²
अब प्लस एक्स इक्वल टू 1, क्रॉस गुना कर देंगे हम, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20। अब इधर इसको कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। तो आपका समीकरण बन गया। अब इसका घात लिखना है, तो घात इसका कितना है 2 है, तो 2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर। तीन नंबर देखिए, सवाल कर रहा है कि 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। कह रहे हैं कि एक संख्या है 12, उसको 2 ऐसे भागों में बांटना है कि उनका गुणनफल 32 के बराबर हो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले दोनों भाग को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में, माना कि पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग बराबर, तब 12 में एक भाग को हम x मान लिए तो दूसरा भाग क्या होगा, तो 12 में से x घट जाएगा, तो दूसरा हो गया 12 माइनस x। अब शर्त से दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए, गुना हो गया x इंटू 12 माइनस एक्स, तो कितना के बराबर हो जा रहा है, तो 32 के बराबर हो जा रहा है। दोनों का गुणनफल 32 के बराबर। अब इसको गुना करिए, 12 में x से गुना करेंगे 12x, माइनस x में से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x हो गया। आई प्लस में जो कहते हो, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा 32 का, क्योंकि इधर गुणनक नहीं है तो गुना नहीं करेंगे, तो 32 एक्स स्क्वायर होगा, तो 32 के लिए अच्छे होगा 32, 8 और 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब माइनस 4x अब प्लस 32 इक्वल टू 0। अब दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 8 इंटू हो जाएगा दोनों में से कॉमन, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस तरह से x माइनस 8 को एक बार 0 कर दीजिए, और एक बार x माइनस 4 को भी 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये आपका हो जाएगा 4। तो इस तरह से अगर पहला भाग को हम x 8 मांगते हैं तो दूसरा का 4 होगा, दूसरा को 4 मानते हैं तो पहला को 4 मानते हैं तो दूसरा 8 होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए पहला भाग x बराबर, तो x बराबर ये दोनों रख दीजिए 8 या 4, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग बराबर क्या होगा, तो दूसरा भाग बराबर अब 4 रखते हैं, इधर कितना आ जाएगा 8, यानी पहला 8 रखेंगे तो दूसरा 4 आएगा, पहला 4 रखेंगे तो दूसरा 8 आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल में 1 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक को निर्धारित करिए। कह रहा है कि 2 लगातार पूर्णांक है और उनका गुणनफल कितना है, तो 3906 है, तो हमें उस पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो 2 लगातार का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक, जैसे 1 है तो 2, 2 है तो 3, 2 को लगातार लेना है। तो अगर हम पहला x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। तो इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 4 का 1 नंबर यहाँ लिखेंगे, माना कि पहला लगातार पूर्णांक बराबर x, दूसरा लगातार पूर्णांक बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्न से दोनों का गुणनफल, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, तो 3906 है। अब इसको गुना कर दिए, तो x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करें। आपके पास 2 तरीका है यहाँ पर बनाने का।
आप चाहे तो द्विघात समीकरण से भी इसको बना, द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं, और चाहे तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही इसको बनाएंगे। इसका गुणनखंड हम कर लेंगे, तो 3906 का गुणनखंड करेंगे तो 6263 आएगा, ठीक है। लेकिन एक बार हम करके बता देते हैं। तो ये जब आपका होगा तो ये 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 18 और 2 5 10, 2 3 6, 3 से जाएगा 3 6 का 18 और 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से जाएगा 70 के 21, 7 एकम 7, अब नहीं जाएगा तो गुना करें तो 31 दूना 62, 70 के 21 21 63, गुना करेंगे फिर इतना आ जाएगा 62, 63 में से 62 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस में, तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 62x माइनस 3906 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए दोनों में x, तो x प्लस 63 यहाँ बचेगा, दोनों में से 62 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x प्लस 63 बचेगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 63 एक बार x माइनस 62 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 63 बराबर 0 और x माइनस 62 बराबर 0। अब क्या होगा तो x बराबर माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो इस तरह से आपका x का मान निकल गया। तो देखिए प्लस में है और माइनस, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, इसलिए इसका 4 गो आंसर होगा, एक प्लस में आएगा, दो और माइनस में आएगा। तो देखें यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, इसलिए पहला पूर्णांक बराबर, तो पहला पूर्णांक अगर हम माइनस 63 लेते हैं यानी x बराबर माइनस 63, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा पूर्णांक बराबर तो x प्लस 1 यानी माइनस 63 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 62 हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर हम पहला पूर्णांक 62 लेते हैं प्लस में, तो दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, 4 का 1 सॉल्व हुआ। अब हम लोग 4 का 2 नंबर देखेंगे। देखें यहाँ पर 4 का 2 नंबर सवाल कर रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, तो बड़ी संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांक कर रहा है, तो विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 ऐसा ही ना होता है। तो पहला विषम अगर x मानते हैं तो दूसरा विषम क्या होगा, तो x प्लस 2, विषम संख्या में कौ को बढ़ता है, देख लीजिए 1 2 3, तो सब में 2 2 को बढ़ रहा है। तो पहला को अगर x मानते हैं तो दूसरा को x प्लस 2 मानेंगे। धनात्मक कर रहा है तो इसका मतलब प्लस में ही केवल आंसर आएगा। जिसके बाद से इसमें बड़ी संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहला लगातार धन पूर्णांक, लगातार विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, दोनों का गुणनफल, तो प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना कर रहा है, तो 2499 कर रहा है। तो दोनों को गुना करिए बराबर 2499। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये आपका किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब इसका गुणनखंड हम लोग को कर लेना है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड अब 51 और आपका
51 और 50 होगा। एक बार गुना करके देख लीजिए। 2499, तो ये कितना से जाएगा? तो 9 9 18 4 22 और 24 3 से जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 3 से नहीं जाएगा ये। देखिए 4 का 2 नंबर जो सवाल है ये कह रहा है आपका कि दो लगातार धन विषम पूर्णांकों का गुणनफल जो 2499 है, तो बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो लगातार विषम संख्या कर रहा है और धन भी कर रहा है। तो पहला अगर हम x मानते तो दूसरा क्या होगा? x+2 होगा। क्यों? क्योंकि धन विषम में देखिए हमेशा 1 3 5 को बढ़ रहा है, 2 को बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर पहला अगर x मानते तो दूसरा क्या होगा? x+2 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा लगातार है तो ये क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। अब शर्त से दोनों का गुणनफल जो है 2499 है, तो दोनों को हम गुना कर दिए और बराबर 2499 कर दिए। अब इसको गुना करेंगे तो x² प्लस 2x इक्वल टू 2499। अब इसको इधर ला दीजिए तो x² प्लस 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको गुणनखंड निकाल लेना है। हम डायरेक्ट निकाल देते हैं क्योंकि पहले बता दिया है, निकालने में दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे गुणनखंड करके क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 49 और 51 होगा। 51 में से 49 घटेगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 51x माइनस 49x माइनस 2499 इक्वल टू 0। अब दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 51, 49 कॉमन लेंगे माइनस में तो x प्लस 51 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आपका इधर x प्लस 51 और फिर x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि दोनों को बराबर करेंगे किसके? 0 के। तो बराबर 0 और x माइनस 49 इक्वल टू 0। तो x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो ये तो असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको धनात्मक चाहिए, धन, तो इसलिए ये आपका असंभव हो गया। अब हमें बड़ी संख्या चाहिए क्योंकि बड़ी कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बड़ी विषम धन पूर्णांक बराबर तो x+2। बड़ी यही ना है, तब यहाँ पर हो जाएगा x का मान 49 आया है, अब बड़ी इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 51। यही आपका आंसर हो गया 4 का 2 नंबर। अब 4 का 3 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 4 का 3 नंबर करे कि दो लगातार यानी दो क्रमागत का मतलब भी लगातार होता है धन पूर्णांकों का गुणनफल 54 से 2 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर भी लगातार है और दोनों का गुणनफल जो है 54 से 2 है और धनात्मक पूर्णांक कर रहा है। तो अगर पहला को x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। यहाँ लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा
क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि लगातार कह रहा है। अब प्रश्न से तो दोनों का गुणनफल यहाँ पर कितना कर रहा है, 54 से 2, तो दोनों को गुना करिए, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 54 से 2। अब इसको गुना करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस बराबर 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो इसका क्या होगा, तो इसका जो फैक्टर होगा आपका 72 और 73 हो जाएगा, सॉरी 73 और 74। तो x प्लस 74x माइनस 73x माइनस 5402 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 74, इसमें से हम 73 कॉमन लेंगे माइनस में, तो x प्लस 74 इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये x प्लस 74 x माइनस 73 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, दोनों को बराबर 0 करिए, तो x प्लस 74 इक्वल टू 0 और x माइनस 73 इक्वल टू 0। तो ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में। अब इसमें हमें दोनों निकालना है, क्योंकि यहाँ धनात्मक कह रहा है, सॉरी धनात्मक, यहाँ पर सीधे पूर्णांक कह रहा था, धनात्मक नहीं कह रहा था, सॉरी, ठीक है। तो जब धनात्मक नहीं कहेगा तो यह प्लस और माइनस दोनों में आएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x। तो अगर पहला को हम माइनस में 74 मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो माइनस में 73 हो जाएगा। और दूसरा अगर क्रमांक को हम x प्लस 1 मानते हैं और इसमें हम क्या मानते हैं, 73, तो यहाँ अगर हम 73 मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 74। यानी अगर हम माइनस में अगर पहला को मानेंगे, यानी ये पहला दूसरा ही है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, अगर हम पहला को मानते हैं माइनस 74 तो दूसरा हो जाएगा माइनस 73, ऐसे लिखेंगे। पहला को अगर हम 73 मानते हैं तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 74। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर। पाँच नंबर सवाल कह रहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटे कि उनके वर्गों का योगफल जो है 74 हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, माना कि पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग बराबर, तो देखें 12 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि उनके वर्गों का योगफल कितना हो जाए 74 हो जाए। तो यहाँ पर दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस एक्स, जिस तरह से 3 नंबर था। अब शर्त से इन दोनों के वर्गों का योगफल 74 दिया है। वर्ग का मतलब दोनों का स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर योगफल तो प्लस फिर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना के बराबर है 74 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तुरेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 2ab होता है तो 24x हो जाएगा आप प्लस एक्स स्क्वायर आप इक्वल टू 74। अब ये एक एक मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस ये आपका हो गया 4 4 घट के 0 7 70 इक्वल टू 0। अब दोनों सब में 2 कॉमन लीजिए, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कॉमन लेने का मतलब भाग करना, तो 2 से इसमें भाग करिए तो 2 कट जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 से 12 बार में कट जाएगा तो 12x, ये 2 बार से 35 बार में कट जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका ऐसा करेंगे जोड़ने घटाने पर 12 है और गुना करने पर 35 है।
तो इसके लिए 7 × 5 = 35 होता है, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x² - 7x - 5x + 35 = 0। x कॉमन लेंगे तो x - 7 -5 कॉमन लेंगे तो x + 7 = 0। अब x - 7 × x - 5 = 0। अब x - 7 बराबर 0 कर देंगे और x - 5 बराबर भी 0 कर देंगे। अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसी तरह से ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान या तो 7 होगा नहीं तो 5 होगा। अब इसमें हम लोगों को दोनों भाग को ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पहला भाग बराबर, तो पहला भाग अगर 7 होता है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 7 घट जाएगा। उसी तरह से अगर पहला भाग 5 हम लेते हैं तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ आपका। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो संख्याएं निकाले जिनके अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योगफल 117 है। यानी कह रहा है कि दो संख्याएं निकालना है जिनका अंतर क्या है, 3 है। तो अंतर 3 है तो पहला संख्या क्या मान लेंगे, x, और दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, x + 3, चाहे x - 3 भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, माना कि पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर, तो अंतर कर रहा है तो x + 3 भी कर सकते हैं और x - 3 भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा है कि बड़ी में से छोटी घटाना है कि छोटी में से बड़ी घटाना है, इसलिए आप दोनों लिख सकते हैं। अब प्रश्न से अब दोनों के वर्गों का योगफल जो है ना 117 है, तो दोनों को आप जोड़िए, तो वर्ग करे तो स्क्वायर, और योगफल मतलब जोड़, और फिर x + 3 का स्क्वायर, यानी वर्ग हो गया। बराबर कितना है, तो 117 के हैं। x² a + b के होल स्क्वायर पर तुड़िए, तो x² + 2ab, तो हो जाएगा आपका 6x + 9 = 117। अब ये हो जाएगा 2x² + 6x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 117 में से 9 घटेगा तो -108 = 0 हो जाएगा। अब इसमें अब 2 कॉमन लीजिए, मतलब भाग करिए 2 से, तो x² 3x - 54 = 0। अब 54 के लिए ऐसा गुणन करना, जोड़ने घटाने पर 3 है, तो 9 × 6 = 54, 9 और 6 को गुना करेंगे तो 54 भी आएगा, घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, मतलब 1 से दोनों में रहेगा। आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं हम। तो x² + 9x - 6x - 54 = 0। तो x कॉमन लेंगे तो x + 9, -6 कॉमन लेंगे तो x + 9 = 0। x + 9 × x - 6 = 0। x - 9 = 0 एक बार, और एक बार x - 6 बराबर 0। अब इस तरह से x बराबर -9 हो गया और x बराबर +6 हो गया। तो इसमें भी ये नहीं कह रहा है कि धनात्मक की ऋणात्मक, तो इसमें भी आपका 4 आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए पहला संख्या बराबर x, तो पहला अगर हम x की जगह पर -9 रखते हैं तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा संख्या x + 3 मतलब 9 और +3 बराबर -6। इसी तरह से अगर पहला हम x का मान रखते हैं 6, तो दूसरा क्या आएगा, तो इसमें 3 जुड़ जाएगा तो ये 9 होगा। अगर पहला माइनस में 9 तो दूसरा माइनस में 6, पहला प्लस में 6 तो दूसरा प्लस में 9 आएगा। तो इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 में 2 सवाल है। पहला है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो विषम संख्याएं ज्ञात करें। यानी 2 विषम संख्याएं हैं, लगातार है और धनात्मक है। तो देखिए यहाँ पर 7 का 1, माना कि पहला लगातार विषम धन पूर्णांक बराबर x, दूसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि दो को बढ़ता है विषम में शर्त से। कह रहे कि दोनों के वर्गों का योगफल जो है 290 है, तो दोनों का वर्ग करिए, मतलब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर योगफल करे तो प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। अब इसको गुना करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x हो जाएगा, प्लस 2 4 इक्वल टू 290। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x इधर से आएगा तो घटेगा, तो माइनस में 286 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x हो गया, माइनस 1 4 3 इक्वल टू 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 11 और 13 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x और माइनस 143 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो धनात्मक कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, असंभव हो गया। अब संख्याएं निकालना है, तो इसलिए पहली संख्या बराबर शॉर्ट लिख देते हैं। पहली संख्या कितना हो जाएगा, x, तो x का मान 11, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर 11 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 13। तो इस तरह से आपका 7 नंबर भी क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। 7 का 1। अभी 2 नंबर देखेंगे हम लोग। दो नंबर कह रहा है सवाल में कि 2 लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है, तो संख्या क्या। तो यहाँ पर भी धन पूर्णांक कर रहा है, विषम संख्या नहीं कर रहा है, सिर्फ धन पूर्णांक कर रहा है। तो माना कि पहला लगातार धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा भी x प्लस 2a होगा, तो यानी लगातार कर रहते हैं, सॉरी यहाँ x प्लस 1 होगा। अब प्रश्न से अब दोनों के वर्गों का योगफल जो है ना 221 है, तो उसी तरह से करिए, इसका भी स्क्वायर है योगफल, तो प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 221 है। दोनों के वर्गों का योगफल 221। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 221। हम ये बार बार कर रहे हैं, यानी इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुर रहे हैं। अगर प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये आप कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर आके माइनस में 220 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 110 इक्वल टू 0। अब इसके लिए गुणनखंड तो 10 और 11 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x और माइनस 110 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 11
10 माइनस में कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, तो दोनों के बराबर 0 कर दीजिए, एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, और ये आपका हो जाएगा प्लस में 10। तो इस तरह से ये धन कर रहा है ये भी, तो धन में ये आपका क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। यही आपका रहेगा कि ऋणात्मक में आ गया। तो यानी पहला जो है धन पूर्णांक x है, और दूसरा हो जाएगा x है तो x बराबर 10 है तो 10 हो गया, और दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1, तो 10 रखकर एक जोड़ेंगे तो 11। तो इस तरह से ये आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि और भी हम बेहतरीन करें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाकर आपको सॉल्व करें। थैंक यू।